हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। f परिभाषित है 1 2 3 समुच्चय से ABC समुच्चय में f1 बराबर a है, f2 बराबर b है, f3 बराबर c है। द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए। f प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f प्रतिलोम का प्रतिलोम बराबर f होगा। तो देखिए, यहाँ से हमने सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिखी। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं, यदि कोई फलन एके की आच्छादक है तो वह व्युत्क्रमणीय होगा। होगा, पहली बात। तथा f प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? के लिए अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई भी फलन f जो है वह इस प्रकार से है, x, y। f जो है वह परिभाषित है x, y इस प्रकार से कि x तो किससे संबंधित हो। देखिए, f हमारे पास परिभाषित है a से b में। तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा? x संबंधित है a से और y संबंधित है b से। तो f प्रतिलोम उसका क्या हो जाएगा? यह बन जाएगा हमारे पास में y, x। और यहाँ से y संबंधित है b से और x संबंधित है a से। इस प्रकार से बनेगा हमारे पास f प्रतिलोम। तो हम यहाँ पे यह करेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमारे पास में क्या है? अब एक बात और है, हमारे पास एकेकी आच्छादक के बारे में भी हमको बताना चाहिए। देखिए, एकेकी आच्छादक है हमारे पास में। एकेकी का मतलब क्या होता है? देखिए, एकेकी हमारे पास होता है अ, किन्हीं भी दो प्रांत के अवयवों के लिए समान प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होना चाहिए। तब तो वह एक ही होगा। और आच्छादक क्या होगा हमारे पास, यह भी समझ लेते हैं। देखिए, आच्छादक के लिए हमने देखा, तो आच्छादक के लिए हम बोल सकते हैं सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में क्या बोल सकते हैं? प्रांत में प्राप्त होना चाहिए। यह हमने बोल दिया। देखिए, अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो फलन परिभाषित है वह किस प्रकार से परिभाषित है। देखिए, 1 2 3 है हमारे पास में। और यहाँ से दूसरा जो समुच्चय है वह हमारे पास क्या है? दूसरा समुच्चय है ए बी सी। यह हमारे पास में दो समुच्चय है। अब यहाँ पे एक जो है वो जुड़ा हुआ है ए से, जो 2 है वो जुड़ा हुआ है बी से, और 3 जो है वह जुड़ा हुआ है सी से। तो देखिए, कोई भी अवयव, देखिए किन्हीं भी दो अवयवों के समान प्रतिबिंब नहीं है प्रांत के। और किसी भी अवयव अगर हम उठा के लें, किसी भी अवयव को सह प्रांत में से उठा के लें, तो यह तो हमारे पास सह प्रांत होता है, यह हमारे पास में क्या होता है? प्रांत होता है। तो सह प्रांत में से हम कोई भी अवयव ले रहे हैं तो उसका पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, प्रांत में प्राप्त हो रहा है। यह हमने देखा। तो यह क्या होगा? इसका व्युत्क्रम यानी कि प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो f प्रतिलोम हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए, यह हमारे पास किस प्रकार से परिभाषित होगा? यहाँ पे ए बी सी हो जाएगा। देखिए, उल्टा बन जाएगा यह। तो ए बी सी 1 2 3, तो ए किससे जुड़ जाएगा? 1 से, बी किससे जुड़ जाएगा? 2 से, और सी किससे जुड़ जाएगा? 3 से। तो f प्रतिलोम जो है उसका समुच्चय जो है वह क्या होगा? देखिए, a1 यहाँ से b2 यहाँ से c3 बन जाएगा। यह बन जाएगा। तो देखिए, f प्रतिलोम आ गया। अब इसके बाद में हमको क्या करना है? f प्रतिलोम का दोबारा प्रतिलोम करना है। तो इसका प्रतिलोम करेंगे तो वापस से यह क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे देखिए, ये क्या बन जाएगा? f प्रतिलोम का प्रतिलोम किया। तो यह हमारे पास में परिभाषा किस किस प्रकार से बनेगी? फिर देखिए,
यह हमारे पास 1, 2, 3 वापस से इधर आ जाएगा 1, 2, 3 और यहाँ से कितना हो जाएगा ए, बी, सी आ जाएगा। तो ए किससे जुड़ गया? ए किससे जुड़ गया? ए से, बी 2 से और 3 सी से जुड़ गया। तो यहाँ एफ प्रतिलोम का जो प्रतिलोम बनेगा वह क्या बन जाएगा? वह हमारे पास बन जाएगा 1 ए से जुड़ गया, 2 बी से जुड़ गया और 3 सी से जुड़ गया। यह हमारे पास किसके बराबर है? ये तो एफ के बराबर ही है। तो हम यहाँ से यह भी बोल सकते हैं कि एफ प्रतिलोम का प्रतिलोम जो है एफ के बराबर ही होगा। यही हमको यहाँ पे सिद्ध भी करना था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो हमने दोनों काम कर दिए इस प्रश्न में। तो दी गई अवधारणा के आधार पर हमने इस प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।